हरियाणा में जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अपडेट आया है। उसमें अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि बच्चे कुछ इसके जो मतलब जिन्होंने नेट कर रखा है, जेआरएफ कर रखा है, पीएचडी कर रहे हैं, टॉपर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो बच्चे सैकड़ों बच्चे प्लस जो पहले जो हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन है, हम बात करें तो ये जो HGCTA है, उसके जो प्रादेशिक उपाध्यक्ष प्रोफेसर सुभाष सपड़ा है, उसके अगुवाई में मिले हैं। और इन्होंने जो सीएम है उनको ज्ञापन सौंपा है। सीएम को इन्होंने क्या बताया कि भी जो लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुई थी ना, वो जो 2019 में हुई थी, उसमें जो रिक्रूटमेंट में 524 पदों के लिए भर्ती हुई थी, उसके अलावा कोई भर्ती नहीं हुई है हरियाणा में। इनका कहना है 2016 से कोई रेगुलर भर्ती नहीं हुई है, उसके इसके अलावा 8,137 पद हैं, जिनमें से 4,738 खाली पड़े हुए हैं। इस तरह से 60% पोस्ट तो आपकी खाली पड़ी हुई है, जिसको बार बार गवर्नमेंट टाल रही है। और इसके बाद इन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये बोली कि मार्च 2020 में गवर्नमेंट की जो हरियाणा की जो हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, वो एक पोस्ट रिक्रूटमेंट लेके आया था, अगर आपको याद हो तो 9592 पोस्ट के लिए। उसके बाद 2000 मतलब मार्च में ही, मतलब फरवरी मार्च में ही ये शुरू हो गया था भाई, रिक्रूटमेंट आ रही है, करीब करीब 2,500 पोस्ट की रिक्रूटमेंट आ रही है। इसका ऑलमोस्ट मतलब सब्जेक्ट वाइज डिटेल भी आ गई थी, वो भी मेरे चैनल पे पड़ी, आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो। उस फाइल का आज तक कुछ नहीं पता, वो इधर उधर धूल चाट रही है। तो उसके लिए भी बच्चों ने बताया कि भाई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रोफेसर ने जो सुभाष सपड़ा, उन्होंने बताया कि भाई हरियाणा में 2000 करीब एक्सटेंशन पे लेक्चरर लगे हुए हैं, जो बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया और बिना आरक्षण नीति को लागू किए हुए उनको लगाया गया है। तो मतलब एक किस्म से ये सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी अवहेलना है कि मार्च 2020 से एक्सटेंशन लेक्चरर है, जो एक्सटेंशन पे जो लेक्चरर लगे हुए हैं उनको गैर कानूनी तरीके से, फर्जीवाड़ी तरीके से लगाया गवर्नमेंट ने। ये उन्होंने अपनी बताया कि भाई गवर्नमेंट ने क्या किया है। 3 जनवरी 2024 को कैबिनेट की एक मीटिंग की, जिसमें भर्ती संशोधन की मंजूरी दे दी गई। इसके बीच में एक 1535 पोस्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट आई थी, अगर आपको पता हो तो। फिर वो भी वापस ले ली थी गवर्नमेंट ने। अब पता नहीं, रोज़ अभी पीछे से हम देख रहे थे कि भाई जून के लास्ट में रिक्रूटमेंट आ जाएगी, ये हो गया वो हो गया, अभी कुछ नहीं हो रहा। अभी पता कर रहे हैं HPSC में, तो कह रहे हैं कि भाई जुलाई में के फर्स्ट वीक में आनी थी, तो उसमें भी कुछ नहीं है। अभी फाइल सीएम के पास है, अभी इधर है उधर है, तो कुछ होने वाली नहीं है। अब इनका एक डिमांड ये भी थी कि जिन बच्चों की उम्र 42 से अब पार कर गई भर्ती की वेट करते करते, उनका क्या करोगे आप लोग? भाई ये तो बच्चों की तो गलती है नहीं, सीट खाली पड़ी, आप निकाल नहीं रहे हो। तो उन्होंने हरियाणा के जो सीएम है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और जो शिक्षा मंत्री है सीमा त्रिखा, और जो कार्य कर रहे हैं उनको, मतलब उनको इन्होंने ज्ञापन सौंपा, और कि भाई जल्दी से जल्दी मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि भाई रिक्रूटमेंट निकल आएगी। अभी देखो मेरे हिसाब से कोई, मुझे तो इतना लग नहीं रहा कि भाई अब की बार ये रिक्रूटमेंट कराने के मूड में है। क्योंकि भाई अगर इनको रिक्रूटमेंट करानी होती है, अगर जून में के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में रिक्रूटमेंट निकाल देते ना, तो हम ये मान के चल सकते थे कि भाई ये भर्ती पूरी करने की मतलब एटलीस्ट क्या है, जो मतलब इलेक्शन के दबाव में भर्ती पूरी करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं लग रहा कि भाई इलेक्शन के दबाव में भी भर्ती करना चाह रहे हैं। फिर बोल रहे थे कि भाई हम कुछ HKRN के थ्रू लगाएंगे, वो HKRN भी पता नहीं इनका कहाँ चला गया। HKRN के थ्रू लगा रहे थे, वो भी पता नहीं। अब उसके लिए भी अगर मान लो आप रिक्रूटमेंट निकालोगे, टाइम भरने का भी, फॉर्म भरने का भी टाइम दोगे, और इतने आपके सब्जेक्ट होते हैं, 93 सब्जेक्ट होते हैं, आप रिक्रूटमेंट 2-2 पोस्ट भी निकालोगे, 10-10 पोस्ट भी अगर निकालोगे, किसी सब्जेक्ट में 1 पोस्ट, किसी में 10 पोस्ट निकालोगे, तो उनके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करनी है। तो ये तो है नहीं सब सब्जेक्ट की एक ही दिन कर लोगे आप, कुछ सब्जेक्ट की बुलाओगे, तो आपकी आचार संहिता 15 सितंबर को लगनी है। आपके पास टाइम है नहीं, आपने एग्ज़ाम शेड्यूल डाल दिया, कैलेंडर डाल दिया कि हम इस डेट को ये एग्ज़ाम कराएंगे, तो आप उस एग्ज़ाम में बिजी रहोगे या इन बच्चों के लिए कुछ करोगे। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद इनसे ना के बराबर ही है कि भाई ये रिक्रूटमेंट करेंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। आप ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको किसी और स्टेट के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में जानना है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, या किसी और रिक्रूटमेंट के बारे में जानना है, तो भी आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।